तो आज जो हमारी एंट्रीज हैं वो हैं जर्नल वाउचर की। जर्नल वाउचर क्या होता है? अकाउंटिंग वाउचर में जर्नल वाउचर में हम कैसे एंट्रीज को पास करेंगे, कौन कौन सी एंट्रीज को पास करेंगे, आज वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जर्नल वाउचर में सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को सिंपल एक ही चीज़ बताऊंगा कि ऐसी एंट्रीज या ऐसी ट्रांजेक्शन जिनका ट्रीटमेंट ना तो रिसिप्ट वाउचर में होगा, ना पेमेंट वाउचर में, ना कॉन्ट्रा में, ना ही वो परचेज और सेल्स में जा रही हैं, ना ही डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर में जा रही हैं। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स कहाँ चली जाएंगी? जर्नल वाउचर में। एक बार फिर से, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिनका ट्रीटमेंट ना तो कॉन्ट्रा वाउचर में हो रहा है, ना रिसिप्ट वाउचर पेमेंट वाउचर में भी नहीं हो रहा है, परचेज और सेल्स वाउचर में भी नहीं हो रहा और डेबिट क्रेडिट नोट में भी नहीं हो रहा है, तो उन एंट्रीज को हम कहां पर करेंगे? हम करेंगे जर्नल वाउचर में। जैसे कि कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस नोट किए हैं, देखिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी ड्यू टू ऑफिस स्टाफ ₹15,000। हमारे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उन्हें सैलरी देनी है। आप लोगों को सैलरी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। कोई पर्सन या कोई एम्प्लॉय या वर्कर हमारे यहाँ पर जॉब कर रहा है, तो वो पूरे मंथ जॉब करता है, पूरे मंथ वो वर्क करता है, उसके बाद उसको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख या फिर 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ या 12th ऑफ नेक्स्ट मंथ, या मतलब कि नेक्स्ट मंथ में ही उसको सैलरी मिलेगी। तो क्या वो सैलरी उस नेक्स्ट मंथ की है? नहीं, सैलरी तो उस मंथ की है जिस मंथ उसने काम करा था। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ऐसा समझ लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई जो है वो जनवरी मंथ में हमारे यहाँ पर जॉब कर रहा है, जनवरी में उसने काम करा है, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक। तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो फरवरी में मिलेगी, 7 तारीख को या 10 तारीख को या 5 तारीख को, या जो भी आप डेट डिसाइड करेंगे। तो क्या वो सैलरी जो उसको पे की जा रही है फरवरी मंथ में, तो उसकी फरवरी की सैलरी है? आप कहेंगे नहीं सर, वो तो जनवरी की सैलरी है। तो खर्चा जनवरी का है और हम पेमेंट कब कर रहे हैं? फरवरी में। तो जनवरी में 31 ऑफ जनवरी को हमें उसकी सैलरी को ड्यू करना पड़ेगा, और उसकी जैसे ही सैलरी को ड्यू करेंगे तो सैलरी हमारा खर्चा बुक हो जाएगा जनवरी मंथ का। लेकिन पेमेंट कब करेंगे? फरवरी में। तो क्या जनवरी में हम पेमेंट कर रहे हैं? नहीं सर। तो जनवरी मंथ में कैसे हम इसके ट्रीटमेंट करेंगे वो समझेंगे। पहली एंट्री क्या है? सैलरी ड्यू टू ऑफिस स्टाफ ₹15,000। 15,000 रुपये ऑफिस स्टाफ को सैलरी देनी है, दी नहीं है। तो आप यहां पर देखिए, जब अगर सैलरी दी नहीं है तो ना तो ये पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी क्योंकि पे ही नहीं करा, रिसिप्ट में भी नहीं होगी क्योंकि पैसा आएगा ही नहीं, कॉन्ट्रा तो है ही नहीं, परचेज सेल भी नहीं है। आप देखिए यहाँ पर परचेज सेल भी नहीं है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाली एंट्रीज भी नहीं है। तो कहां पर एंट्री होगी? ये जर्नल वाउचर में। समझ में आ गया होगा आपको ये जर्नल वाउचर में क्यों एंट्री हो रही है। तो चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। यहां पर आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे और जर्नल वाउचर खोलेंगे। जर्नल वाउचर ओपन करने के लिए आपको F7 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? F7। या फिर आप अपने राइट हैंड साइड में देखिए, आपको F7 जर्नल यहां पर दिखाई दे जाएगा। तो F7 जैसे ही प्रेस करेंगे आपका जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जर्नल वाउचर आ चुका है। जो भी आपकी डेट है आप डेट डाल सकते हैं, अदरवाइज अभी हम एजुकेशनल मोड में कर रहे हैं काम, तो डेट चेंज नहीं होगी। डेबिट पूछ रहा है आपसे, तो डेबिट में क्या आएगा? अगर आप एंट्री की बात करें, दोबारा से देखिए, सैलरी ड्यू हो चुकी है लेकिन पे नहीं हुई है, तो सैलरी ड्यू है तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या पेमेंट हो गई? नहीं। अगर पेमेंट हो जाती तो एंट्री होती सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सैलरी पे तो हुई ही नहीं है, तो आप एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट इट। आप सैलरी पेबल लिखें या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सैलरी पेबल लिख लेता हूं। तो सैलरी ड्यू हो चुकी है लेकिन पे नहीं किया, पे करनी बाकी है, तो हम एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी खर्चा तो है लेकिन पे नहीं हुई है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा तो सैलरी का हमें देखते हैं, सैलरी का हमने लेजर बना रखा, बिल्कुल बना रखा है। अगर नहीं बना रखा होता तो ऑल्ट सी से हम सैलरी का लेजर बना लेते। ऑलरेडी मैं आप लोगों को सैलरी और सब लेजर्स में क्रिएट करना सिखा चुका हूं। फिलहाल सैलरी का लेजर ले लेते हैं। उसके बाद अमाउंट डाल लेते हैं। अमाउंट है हमारा 15,000
और यहाँ पर क्रेडिट पूछ रहा है तो क्रेडिट क्रिएट करना पड़ेगा क्या, सैलरी पेबल, तो सैलरी पेबल के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लिया। और ये अंडर ग्रुप क्या जाएगा, देखिए सैलरी पेबल आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा, तो ये आपकी लायबिलिटी है, लेकिन किस तरीके की लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, तो आप इसको करंट लायबिलिटी में डाल लेंगे। ठीक है, करंट लायबिलिटीज। कई लोग इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में डालते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स में नहीं डालना है क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आप मटेरियल या कुछ सामान खरीदते हैं अपने मेन बिजनेस से रिलेटेड, तो यहाँ तो सैलरी पे करना है, ये कोई मटेरियल थोड़ी है, तो पे करना है, आपकी लायबिलिटी तो है, लेकिन कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपको विद इन 1 ईयर आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी सर, तो करंट लायबिलिटी ले लेंगे और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। क्लियर, तो हमारी एंट्री हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। नरेशन करना चाहें नरेशन कर सकते हैं, बीइंग सैलरी बिकेम ड्यू टू ऑफिस स्टाफ, ओके, और इसको एंटर करा दीजिए। पहली एंट्री क्लियर हो गई होगी आई होप। सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल बिकेम ड्यू ₹7,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू हो चुका है, हमने पे नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू हो चुका है, हमने पे नहीं किया। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे कर देते तो पेमेंट वाउचर में एंट्री हो जाती, क्योंकि हमने पे कर दिया तो हम पेमेंट वाउचर में एंट्री कर देते, लेकिन यहाँ पर पे तो नहीं हुआ है, अभी ड्यू ही हुआ है बस, आगे हमें फर्दर फ्यूचर में हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है, आप कहेंगे नहीं सर। रिसिप्ट पेमेंट, नहीं सर। क्या ये परचेज सेल है, नहीं सर। डेबिट क्रेडिट नोट, नहीं सर। तो कहाँ एंट्री होगी, जर्नल वाउचर में। आ जाइए जर्नल वाउचर में, एंट्री की बात कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा खर्चा है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पे तो नहीं किया तो एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल, जो भी आप लिखें वो आपकी मर्जी है। एंट्री करते हैं तो क्रिएट करना पड़ेगा वाउचर, आप चेक कीजिए इलेक्ट्रिसिटी का आपके पास कोई वाउचर नहीं है तो ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है जी, ये आपका इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल लीजिए, एंटर कीजिए, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। ठीक है, अमाउंट चेक कीजिए, अमाउंट था 7,000 रुपीज़ डाल दीजिए। देन क्रेडिट में भी आपको ऑल्ट सी से क्रिएट करना पड़ेगा, ऑल्ट सी क्रिएट करेंगे तो यहां पर मैं लिख लेता हूं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल या एक्सपेंस, आप जो भी डालें वो आपकी मर्जी है। और ये भी आपका जाएगा करंट लायबिलिटी में क्योंकि आपको विद इन 1 ईयर आपको पे करना है। ठीक है, ये भी सन्ड्री क्रेडिटर में मत डाल देना क्योंकि ये हम कोई मटेरियल वगैरह परचेज नहीं कर रहे हैं, पे करना पड़ेगा लेकिन करंट लायबिलिटी है। ओके, तो इसको एंटर करा करके सेव कर लेते हैं। ये वाउचर मेरा बन गया, तो एंट्री हो गई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी आप लिख सकते थे। नरेशन कीजिए, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू, जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। एक्सेप्ट करा करके इसको मैंने सेव कर लिया। नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री कहता है क्या, फर्नीचर परचेज फ्रॉम आरके फर्नीचर हाउस फॉर ₹10,000। हमने फर्नीचर खरीदा और आरके फर्नीचर से खरीदा है 10,000 रुपये का, तो ये हमारी क्रेडिट में है यानी उधार। आरके फर्नीचर से मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का लेकिन उधार खरीदा। अगर हम नगद खरीदते तो एंट्री हो जाती कहाँ पर, पेमेंट वाउचर में। अगर हम नगद में खरीदते तो पेमेंट करते। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर परचेज का नाम तो आ रहा है, परचेज का नाम तो आ रहा है, लेकिन ये परचेज हमारी वो परचेज नहीं है जो हमारा मेन बिजनेस है। फर्नीचर खरीदा है हमने, हमारा काम फर्नीचर का नहीं है, हमारा काम तो मोबाइल का था, हमारा काम तो इलेक्ट्रिसिटी का था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का था। तो अगर हम फर्नीचर खरीदे तो ये मेरी फिक्स असेट है। अगर मैं कोई भी फिक्स असेट खरीदता हूँ, नगद में खरीदता हूँ तो पेमेंट में हो जाएगी एंट्री पेमेंट वाउचर में। अगर मैंने उधार में खरीद ली, ऑन क्रेडिट मैंने अगर कोई फिक्स असेट खरीदी है तो उसकी एंट्री कहां पर होगी। आप कहेंगे सर रिसिप्ट पेमेंट में तो होगी नहीं क्योंकि पेमेंट तो हो ही नहीं रही है, कॉन्ट्रा वाउचर है ही नहीं, परचेज सेल में भी नहीं होगी क्योंकि ये परचेज है ही नहीं, ये हमारा मटेरियल थोड़ी है, गुड्स थोड़ी है, ये तो फिक्स असेट है।
तो परचेज वाउचर में भी एंट्री नहीं होगी, सेल के तो सवाल ही नहीं उठता, डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी नहीं है, तो कहाँ एंट्री हो जाएगी, जर्नल वाउचर में। तो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर, एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आर के फर्नीचर हाउस। क्या हो गया एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आर के फर्नीचर हाउस। तो फर्नीचर डेबिट होगा, फर्नीचर अगर आपने बना रखा है तो बहुत ही बढ़िया, फर्नीचर चेक कीजिए, हाँ जी बना रखा है फर्नीचर का लेजर, फर्नीचर ले लेते हैं। तो करंट बैलेंस कितना आ रहा है मेरा 10,000, यानी मेरा फर्नीचर पहले से 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, 10,000 रुपये का और मैं खरीद लेता हूँ फर्नीचर, तो टोटल मेरा 20,000 रुपये का हो जाएगा। कैश जा नहीं रहा तो आर के फर्नीचर का नाम आ जाएगा, आर के फर्नीचर हाउस, आर के फर्नीचर हाउस, और ये मेरा बनेगा करंट लायबिलिटीज के अंदर। इसको भी हम सन्ड्री क्रेडिटर में नहीं डालेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में डालने का मतलब मेरा मटेरियल, पर मटेरियल तो है नहीं, अरे ये आर के फर्नीचर से मैंने मटेरियल थोड़ी खरीदा है, तो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर नहीं बनेगा, ये करंट लायबिलिटीज में जाएगा। और एड्रेस आप डाल सकते हैं, अभी मैं फिलहाल फरीदाबाद ही एड्रेस डाल लेता हूँ, क्योंकि जीएसटी पे फर्क पड़ेगा इस चीज़ का, जीएसटी को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, जीएसटी का हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। एंटर करा करके एक्सेप्ट करा लीजिए, 10,000 रुपये आ गया। और यहाँ पर नरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम आर के फर्नीचर हाउस, और एंटर करा दीजिए। क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पर 10% पर एनम। मेरे पास टोटल फर्नीचर अब 20,000 रुपये का है, टोटल फर्नीचर मेरे पास 20,000 रुपये का है। अभी मैं डेट या टाइम को कंसीडर नहीं कर रहा कि कब मैंने खरीदा था, तो उतने ही दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा जितने दिन यूज करा है। अभी मैं मान के चल रहा हूं मैंने पूरे साल यूज करा है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन, तो 20,000 रुपये फर्नीचर है, उसका 10% हो जाता है 2,000 रुपये। तो डेप्रिसिएशन हम किसी को पे थोड़ी करते हैं, नॉन कैश आइटम है, लेकिन मेरा खर्चा तो है, लॉस तो है, लॉस है, लेकिन हम किसी को पे नहीं करते। मेरी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है डेप्रिसिएशन से, क्योंकि डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, जो हम यूज करते हैं अपने फिक्स एसेट को, तो यूज की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती है। ओके, तो डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है, लेकिन हम पे नहीं कर रहे किसी को भी, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर कैश में होती, पे करते, तो हम लिख देते इसको कहां पर, हम लिख देते पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर है नहीं, कॉन्ट्रा वाउचर है नहीं, रिसीप्ट वाउचर नहीं है, परचेज सेल नहीं है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं है, तो कहां एंट्री हो जाएगी, जर्नल वाउचर में। तो डेप्रिसिएशन को मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का हम लेजर बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल लेते हैं, एंटर कराते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ जी, दोबारा से चेक करते हैं, फर्नीचर मेरा कितने का था, फर्नीचर था मेरा 20,000 का है, और 10% के हिसाब से मुझे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो अमाउंट आ जाएगा कितना, 2,000 रुपीज़। क्रेडिट हो जाएगा मेरा फर्नीचर, फर्नीचर ले लेते हैं, तो देखिए चेक कीजिए फर्नीचर की बैलेंस अब मेरा कितना आ रहा है, 18,000, क्योंकि 20,000 का था, 2,000 रुपये वैल्यू घट गई, डेप्रिसिएशन लग गया उस पर, तो अब मेरा फर्नीचर 18,000 रुपये का रह गया। नरेशन करना चाहें लिख सकते हैं, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, एंटर करा करके सेव कर लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब इंटरेस्ट हमने अर्न तो कर लिया, एक्रू तो हो गया, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, अगर मिल जाता तो रिसिप्ट में एंट्री कर देते, क्योंकि कैश आता या बैंक से पैसा मिलता, तो हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर देते, लेकिन अभी हमें मिल नहीं रहा, तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री नहीं होगी, पेमेंट वाउचर में भी नहीं होगी, कॉन्ट्रा में भी नहीं होगी, परचेज सेल तो है ही नहीं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी नहीं है, तो कहाँ एंट्री होगी, जर्नल वाउचर में। एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या होगी, आप देखिए इंटरेस्ट एक्रू कर लिया लेकिन मिला नहीं है, तो इंटरेस्ट आपकी इनकम तो है लेकिन मिला नहीं है, तो आप एंट्री करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो आप जर्नल एंट्री में आ जाइए, यहां पर ऑल्ट सी से क्रिएट कीजिए एक्रूड इंटरेस्ट का एक लेजर बना लीजिए, और ये आपका जाएगा करंट असेट में, क्योंकि विद इन 1 ईयर आपको मिल जाएगा, तो ये करंट असेट है आपकी, मिलेगा फ्यूचर में, आपका अधिकार है, मिलेगा, असेट है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म असेट है, करंट असेट बोलते हैं हम इसको, क्योंकि विद इन 1 ईयर आपको मिल ही जाएगा।
तो करंट असेट में डाल लेते हैं इसको, एंटर एंटर करा करके इसको सेव कर लीजिए। अमाउंट डालिए, अमाउंट था हमारा 900 रुपीज़, क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का आपने लेजर बना रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड अभी नहीं हो रहा है, तो ऑल्ट सी से मैं इंटरेस्ट का सेपरेट एक लेजर बना देता हूँ, इंटरेस्ट। ठीक है जी, और ये जाएगा मेरा इनडायरेक्ट इनकम में। इनडायरेक्ट इनकम में ले लेते हैं इसको, एंटर एंटर कराते हुए सेव कर लिया। नरेशन करना चाहें, बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड, क्लियर, बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड, और इसको एक्सेप्ट कराते हुए सेव कर लीजिए। सारी एंट्रीज एक बार फिर से देखिए, चेक करिए। सैलरी ड्यू हो चुकी थी, हमने कर दी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया लेकिन करना है। फर्नीचर खरीदा है लेकिन उधार में खरीदा है। डेप्रिसिएशन चार्ज करा फर्नीचर पर, और इंटरेस्ट एक्रू किया लेकिन मिला नहीं है। सारी एंट्रीज हो गई हैं। एक बार इफेक्ट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट पर आते हैं। डिटेल्ड बैलेंस शीट के लिए आप ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पर फर्नीचर कितना आ रहा है, 18,000। कैसे आ रहा है फर्नीचर 18,000? 20,000 आपका पास बैलेंस था लेकिन 2,000 डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है जी, 10,000 आपने कैश में खरीदा था, 10,000 आपने RK फर्नीचर हाउस से खरीदा था, 2,000 डेप्रिसिएशन लग गया। और सन्ड्री डेटर्स आप चेक कीजिए, पारस हमने पहले बेचा था ना इसको, तो आ रहा बैलेंस। आप एक चीज यहाँ पर नोट करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट 900 का दिखा रहा है कि आपको मिलेगा, करंट एसेट है आपकी, तो आ रहा है सही, बिल्कुल इफेक्ट आ रहा है, सही है। करंट लायबिलिटीज में देखिए, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 7,000 रुपये आपको पे करना है ना, करंट लायबिलिटी है आपकी, पे करना पड़ेगा। और RK फर्नीचर हाउस को भी पे करना है आपको 10,000 रुपये, क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा था। सैलरी भी पे करनी है आपको 15,000 रुपये। क्यों पे करनी है? क्योंकि अप्रैल में आपके यहाँ पर ऑफिस के लोगों ने काम करा था और आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो आपको पे करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट आपको समझ में आ गई होगी। यहां से आपको समझ में आ गया कि जर्नल वाउचर में हम एंट्री कैसे करते हैं। तो यहां पर हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स में कॉन्ट्रा हो चुका है, रिसीट पेमेंट हो चुका है, परचेज सेल वाउचर हो चुका है, और जर्नल वाउचर हो गया है। एक बार से फिर से चेक कीजिए, रिवाइज कीजिए।